जी क्लास अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और मैंने आपको स्टार्टिंग से ही जैसे बताया था कि जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स करने से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपको इस चैप्टर की कितनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हुई है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। और चैप्टर नंबर 1 का जो न्यूमेरिकल पेज नंबर 27 पर आपके पास गिवन है 1.1। आपने स्टेटमेंट को साथ साथ देखना है ताकि आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। 1.1 में वो आपसे ये कह रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। तो बच्चों अब आपने बेसिकली करना क्या है, आपने नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं। तो बिल्कुल हम इसमें लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। तो पहले आप इसमें डे वाला पोर्शन जो है वो पहले कर लें कि आपने एक दिन में कितने नंबर ऑफ सेकंड्स हैं उनको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब उसका बहुत ही एक इजी सा तरीका आपको पता है कि अगर हम बात करें 1 डे की, तो एक दिन में आपके पास कितने घंटे हैं, 24। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 24 से। तो अब ये आपका एक दिन कन्वर्ट हो गया डेज में। आपका एक दिन जो आपका था वो कन्वर्ट हो गया आवर्स में। तो एक दिन का मतलब है 24 आवर्स। अब इसी को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से। अब इसका मतलब है आपका आंसर आएगा मिनट्स में। और इसी तरह अगर हम इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका आंसर आएगा सेकंड्स में। तो एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकंड्स। तो आपको पता है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं कैलकुलेटर पर, यह आपको आंसर मिलेगा 86400 सेकंड्स। अच्छा, अब बात यहां पर मुकम्मल नहीं होती। अब उन्होंने कहा है आपने प्रीफिक्सेस को भी यूज करना है। अब प्रीफिक्सेस आपको याद है, मैंने आपको टेबल बताया था डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको और किलो, मेगा, गीगा वाला। अब इसमें आपको पता है कि इसका जो डेसिमल है वो भी कहां पर है, जिसका डेसिमल नजर ना आए उसका डेसिमल आपको पता है कहां होता है, लास्ट पर। और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन इट शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यहां होना चाहिए, यानी 8 के बाद। लेकिन अगर हम इसको 8 के बाद लेकर जाएं तो आपके पास बन जाएगा ये 8.6 इंटू 10 पावर 4। बट प्रॉब्लम ये 10 पावर 4 का प्रीफिक्सेस में कोई नाम नहीं है। हाँ, बट 10 पावर 3 का नाम है। तो हम इसको यहां पर नहीं बल्कि 3 डिजिट्स जो है वो मूव करवा लेंगे ताकि आप यहां पर क्या यूज कर सकें, प्रीफिक्सेस यूज कर सकें। तो हमने क्या किया, इस डेसिमल को मूव करवाया 6 के बाद, यानी 3 डिजिट्स। तो यहां पर आएगा तो आपको पता है 1, फिर यहां से यहां आया तो 2, फिर यहां से यहां आया तो 3 हो जाएगा। तो आपके पास बच्चों ये बन जाएगा 86.4। कितने डिजिट्स मूव करवाया है, 3 डिजिट्स, तो 10 की पावर 3। और मैंने आपको तब भी बताया था लेक्चर में, साइंटिफिक नोटेशन में, जब भी आप लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव, राइट साइड पर मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव। तो हमने डेसिमल को मूव करवाया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 10 पावर 3 और इनटू सेकंड्स। और इन द नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा जी 86.4। 10 पावर 3 किसके इक्वल होता है, किलो के, और साथ में क्या आ जाएगा, सेकंड्स। तो ये आपके पास क्या आ गए हैं, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। तो यही बेसिकली आपका जो है वो आंसर है। आप यहां पर एक और काम कर सकते हैं कि यहां पर आप साइड पर बता दें कि 10 पावर 3 जो है ये किसके इक्वल था, किलो के। ठीक है, तो ये एग्जामिनर के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये हमने नंबर ऑफ सेकंड्स निकालने हैं एक दिन में। अब अगला काम जो है वो है नंबर ऑफ सेकंड्स निकालने हैं 1 वीक में। तो
यहां पर मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा हूं, उसमें आपको भी पता चल जाएगा कि वो मैंने स्पेस क्यों छोड़ी है। लेकिन अभी हम मूव कर रहे हैं इसका पार्ट बी, जिसमें आपने नंबर ऑफ सेकेंड्स फाइंड आउट करने हैं इन अ वीक। एक हफ्ते में कितने नंबर ऑफ सेकंड्स है वो आपने बताना है। तो देखें, एक दिन में तो आपने निकाल लिए, तो अगर एक वीक में निकालना हो तो एक वीक में कितने दिन है? 7। तो आप आपका जो भी आंसर आया आप उसको 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ सेकंड्स आ जाएंगे एक वीक में। तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपने तवज्जो रखनी है। ये आपके पास बन जाएगा 7, क्योंकि एक वीक की बात हो रही है। तो हमने यहां पर लिख लिया 1 वीक का मतलब है एक वीक में 7 डेज और एक दिन में 24 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकंड्स। तो इस सब को अब आप मल्टीप्लाई करवाएं और मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने पर आपको बच्चों मिलेगा तो 6 लाख और 4800 जो है वो इसका आंसर आ रहा है और ये यूनिट इसके साथ अब क्या आएंगे, सेकंड्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है वही कि आपने यहां पर यूज करनी है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्सेस में आपको पता है यहां पर हमने देखना है कि कौन सी प्रीफिक्स जो है वो सूटेबल है। अब देखें, अगर इसका जो डेसिमल है वो है यहां पर, और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन ये डेसिमल कहाँ होना चाहिए, 6 के बाद। लेकिन जब हम इसको 6 के बाद लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5। अब अगेन 10 पावर 5 का प्रीफिक्सेस में कोई नाम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको 3 डिजिट्स तक ही मूव करवाएंगे। तो बच्चों ये बन गया आपके पास 0.8 इंटू 10 पावर 3 और साथ में क्या आ जाएगा, सेकेंड्स। और अब आप क्या करेंगे, 604.8 और 10 पावर 3 की जगह पर किलो और साथ में यूनिट क्या आएंगे, सेकेंड्स। तो ये आपने नंबर ऑफ सेकेंड्स निकाल लिए एक वीक में। अब इसी तरह इसी क्वेश्चन को जो सी पार्ट है उसमें आपने नंबर ऑफ सेकेंड्स निकालने हैं इन अ मंथ। तो अब देखें, बात तो एक ही है, आपने एक वीक में निकाला तो 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया था। अब आप एक मंथ में निकालना चाह रहे हैं तो अगेन काम वही करना है। आपको पता है एक मंथ का मतलब है 30 डेज, और फिर इसी तरह एक दिन में जो है वो आपके पास कितने घंटे हैं, 24, फिर 1 आवर में 60 मिनट और फिर 60 सेकंड। तो अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई करवाने से आपको मिलेगा 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो 2592000 2592000 सेकेंड्स। अच्छा, अब जरा देखें, डेसिमल है यहां पर और हमने प्रीफिक्स भी यूज करनी है। तो प्रीफिक्स आपको पता है 3 या 6 में हम यूज कर सकते हैं। तो अगर 3 डिजिट मूव करवाएं तो अब नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है, तो आप इसको मूव करवाएं, यहां से यहां आएंगे तो 1, फिर यहां से यहां आए तो 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब है अगर आप इसको लेकर आते हैं 2 के बाद तो ये बनेगा जी 2.59 इंटू 10 पावर 6 सेकेंड्स। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ 10 पावर 6 मेगा, बिकॉज मेगा इक्वल्स टू 10 पावर 6। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ गया, 2.59 मेगा सेकेंड्स। और रीजन आपने यहां पर बता देनी है कि आपके पास 10 पावर 6 जो है वो किसके इक्वल है,
मेगा की। अच्छा, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली यही था, आपको याद होगा मैंने कहा था ये कुछ लाइंस जो मैंने यहाँ पर स्किप की वो लाइन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को करना है। अब वो कहता है इसी क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। कोई मुश्किल काम नहीं है, आ जाए ये भी कर लेते हैं। अच्छा, अब होगा क्या, अभी मैंने आपको बताया था आपका नंबर था 86400। अब जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, चले मैं इस पोर्शन में कर रहा हूं। ए पार्ट के लिए आप देखेंगे ये है जी 86400 और इसका डेसिमल यहां था, आप लेके आए 8 के बाद, तो इट बिकम्स 8.64 10 पावर 1 2 3 4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। अब बारी आ गई पार्ट बी की। तो पार्ट नंबर बी में आंसर आया था 604800। सेकेंड्स। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या बनेगा, डेसिमल क्या है और इट शुड बी आफ्टर 6, तो इट बिकम 6.04 into 10 पावर 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट्स मूव करवाए हैं, तो यही आपका बच्चों क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और इसी तरह जो पार्ट नंबर होगा सी, तो सी का आंसर कितना आया था 25,000 सेकेंड्स और 1 मंथ में। तो अब इसमें क्या करना है, इसका डेसिमल आपको पता है यहां पर है और इट शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। तो ये आपके पास बन जाएगा 2.59 into 10 पावर, तो ये तो समझ लें वही हो गया कि आपका जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ गया। तो 1 और 2 क्वेश्चन सेम थे, आपने जस्ट इसमें क्या किया है, आपने अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। तो दिस इज 1.2। चलें, अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है सॉल्व द एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहां पर बच्चों आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये है जी आपके पास 1.3 और 1.3 का हम करने जा रहे हैं ए पार्ट। और ए पार्ट में क्वेश्चन है 4 into 10 पावर -4 किलोग्राम, 3 into 10 पावर -5 किलोग्राम्स। तो अब यहां पर बच्चों आपने इनको ऐड करना है। तो मैंने आपको जब साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको वहां पर बताया भी था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पावर का सेम होना जरूरी है। अगर पावर सेम नहीं है तो यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यूज। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनकी पावर को इक्वल करेंगे। तो अब देखें जरा, ये पावर है -4, ये पावर है -5। तो अगर हम क्या करें, -5 को -4 बना लें या -4 को -5 बना लेंगे, आपकी अपनी मर्जी है। एक पॉइंट बस याद रखना है और वो क्या है कि आपको पता है कि जब आप इस साइड पर जाएंगे तो पावर जो है वो आपके पास पॉजिटिव, और अगर आप इस साइड पर आएंगे तो पावर 10 की पावर माइनस नेगेटिव में होता है। ठीक है, ये काम याद रख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब जरा देखें, अगर हम 3 को कन्वर्ट करते हैं यानी -5 को हम अगर -4 बनाते हैं तो इसका डेसिमल अभी यहां है, तो मुझे चाहिए इसमें 1 ऐड हो जाए, क्योंकि -5 में जब 1 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा -4, -5 + 1 तो क्या बना -4। तो उसके लिए क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, इसके डेसिमल को 1 डिजिट आप इस साइड पर मूव करवा लें, मैंने एरो इसीलिए बनाए हैं। तो बहुत ही सिंपल, 4 into 10 पावर -4 किलोग्राम। जब डेसिमल 1 डिजिट आगे जाएगा तो इट बिकम 0.3। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई, अब क्योंकि ये 1 डिजिट आगे गया है तो आप इसमें 1 10 पावर 1 करेंगे, 10 पावर -5 एज इट इज है, और साथ में क्या आ जाएगा, किलोग्राम। और आपको पता है कि जब 10 की मतलब बेस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी।
तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -4 किलोग्राम। अब जरा देखिए दोनों की पावर 10 पावर 4 है। अब आप इजीली दोनों को प्लस कर सकते हैं, तो पावर एज इट इज रहेगी और इन नंबर्स को जस्ट ऐड कर लें। इज इट क्लियर? सो एक नंबर है आपके पास यहां पर 4 और दूसरा नंबर है 0.3। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 4.3 इंटू 10 पावर -4 किलोग्राम। और यही बच्चों आपके पास क्या है, आपका आंसर है। ठीक है जी, आइए बी पार्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर बी है 5.4 10 पावर -6 मीटर माइनस करना है अब 3.2 10 पावर -5 मीटर। तो अब अगेन बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों की पावर जो है वो सेम नहीं है। तो जब पावर सेम ना हो तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब अगेन आपने पावर्स को इक्वेट करवाना है, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी आप जो है वो -6 को -5 बना ले, -5 को -6 बना ले, इट्स अप टू यू। अच्छा अब जरा देखिए, ये ऐसे ही आ गया माइनस। अच्छा अगर मुझे ये -6 बनाना है तो आपको पता है पावर इसमें -1 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, -1। तो -1 के लिए क्या करना पड़ता है, डेसिमल को किस साइड पे मूव करवाएं कि पावर माइनस में बढ़े, तो राइट साइड पे। ठीक है, एरोस इसीलिए बनाए हैं। तो एक ही आपको ऐड करना है ना माइनस का, तो एक डिजिट आप डेसिमल को इस साइड पर मूव करवा लें। 32 पॉइंट यहां आ गया, यानी चले मैं इसको और क्लियर आपके लिए कर देता हूं। 32.0 इंटू 10 पावर, आपने एक डिजिट इस साइड पे मूव करवाया तो -1 -5 एज इट इज और साथ में मीटर। ओके बच्चों, चलें आगे देखिए। 10 पावर -6 मीटर, ये 32.0 लिखें या 32 लिखें, बात एक ही है। और -1 और -5 कितना हो गया, -6। अब अगेन इनकी पावर बराबर हो चुकी है। 10 पावर -6, यहां पर भी 10 पावर -6। खामोशी से इसको लिख दें और अब इन दो वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट करवा लिए। तो 5.4 और 5.4 में से आपने माइनस करना है 5.4 माइनस 32। तो बच्चों ये आपके पास बना -26.6 -26.6। अच्छा सिर्फ एक चीज यहां पर अब आपने देखना है, क्या आपका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में है? अगर नहीं है तो बस उसको लास्ट पर आपने कन्वर्ट करना है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो आप क्या करेंगे, इस डेसिमल को एक डिजिट आगे मूव करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2.66। 10 पावर एक डिजिट उधर गए हैं, उधर गए तो +1 होता है, तो -6 में +1 ऐड हो जाएगा और ये आपके पास -6 + 1 कितना हो गया, -5। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप किसको कन्वर्ट करवाएं। आप भूल जाएं मैं आपको वो बड़ी वैल्यू को करना है या छोटी वैल्यू को करना है, आप जिसको मर्जी कन्वर्ट करवा लें, आपका फाइनल आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आना चाहिए। तो ये है जी बच्चों आपके पास इसका आंसर, और ये था जी हमारे पास। तो ये क्वेश्चन थे आपके पास 1.3 का पार्ट ए और बी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अब हम चल रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन 1.4 और वो बहुत इजी है, वो रिलेटेड है मल्टीप्लाई और डिवीजन से। तो 1.4 जो है आपके पास 1.4 और पार्ट है जी इसका ए। 5 इंटू 10 पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 पावर -2 मीटर।
अच्छा, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो इसमें आपने याद रखना है कि पावर्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए था, ठीक है। तो अब सिंपल 5 को 3 से करवा दें, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी और जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है वो न्यूमेरिकल पार्ट से होगा। 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 5 इंटू 3 आ गया 15, 4 -2 बेसिस सेम पावर ऐड होंगी तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा और मीटर स्क्वायर। आंसर साइंटिफिक नोटेशन में है नहीं है, कन्वर्ट करें, पॉइंट यहां पर है, कहा होना चाहिए 1 के बाद, तो 1.5 इंटू 10 पावर उधर गए हैं उस साइड पर, ये लेफ्ट, तो लेफ्ट पर जाते हैं तो ऐड होता है, तो 2 में 1 ऐड करवा दें और ये बन गया 1.5 3 10 पावर 3 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1.4 के पार्ट ए का। अब इसी तरह पार्ट बी है, वो डिवीजन से रिलेटेड है और वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन बी है 6 इंटू 10 पावर 8 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर 4 मीटर क्यूब। तो अगेन न्यूमेरिकल पार्ट को न्यूमेरिकल पार्ट से डिवाइड करवाना है और जो पावर है उसको पावर से डिवाइड करवाना है, तो होगा क्या, आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल, 6 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा और पावर के लिए आपको पता है कि 10 पावर 8 और ये 10 पावर 4 नीचे पॉजिटिव है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बन गई आपके पास 10 पावर -4 और ऊपर था किलोग्राम, नीचे था मीटर क्यूब, तो m3 ऊपर गया तो m पावर -3, तो ये आपके पास हो गया m पावर -3। 6 डिवाइडेड बाय 3 आंसर विल बी 2 एंड 10 पावर 8 -4, तो ये आपके पास 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और यही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये था जी 1.4। लास्ट क्वेश्चन है जी 1.5, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा जी, क्वेश्चन है 3 इंटू 10 पावर 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई 4.0 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 पावर 2 सेकेंड के ऊपर भी यहां पर स्क्वायर है। अच्छा, अब आप इनको सिंपल सॉल्व करवाएं और काम बस यहां पर ये करें कि जो किलोमीटर वाला किलो है आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसकी पावर में, तो 3 10 पावर 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई 4 किलो की जगह आ जाएगा 10 पावर 3 मीटर और 5 इंटू 10 पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। 3 को 4 से करवाया तो आपके पास कितना आ जाएगा 12, और जब आप 12 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो वो भी हम इसको डिवाइड करवा कर लिख लेते हैं ताकि एक ही स्टेप में ये हमारा काम हो जाए। तो 12 डिवाइडेड बाय 5, तो इट बिकम्स 2.4। हमने क्या किया है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 5। पावर्स के लिए क्या होगा 10 पावर 2 10 पावर 3 और 10 पावर ये 2 ऊपर जाएगा तो -2। यूनिट पड़े हुए हैं किलोग्राम मीटर और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहां पर मैंने आपको भी बताया आंसर आया 2.4। बेसिक सेम पावर्स है 3 और 2 5 और 5 में से 2 गए तो 3 और यूनिट आ गए अब किलोग्राम मीटर s-2। सो दिस इज योर आंसर और यहां पर हम इसको
पैक कर देते हैं ताकि भाग ना जाए। तो ये है जी आपके पास बच्चों डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ योर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की कंडीशन ये है कि एक दफ़ा आप यहाँ से देखेंगे आपको लगेगा समझ आ गया है, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो भूल जाएगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स में आपने एक रूल अपना लेना है कि जब भी न्यूमेरिकल करना है उसको आपने 1 से 2 बार खुद ट्राई करना है, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो होप सो आप इनको करेंगे और ये आपको तैयार भी हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।